प्रेम से परिपूरित होकर के श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति में श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रघुवंश को विभूषित करने वाले हैं तथा इस वंश के दोष को दूर करने वाले हैं। विभीषण जी महाराज दीनहीन थे, आपने उनको राजा बना दिया। गुण और ज्ञान के निधान हैं, मान रहित हैं, अजन्मा हैं। विभुम माने आप व्यापक हैं, समर्थ हैं। बीरजम माने रजोगुण रहित हैं आप। हे श्री राम जी, आपको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बिनु कारण दीन दयाल हितम छवि धाम नमामि रमा सहितम। बिनु कारण दीन दयाल हितम। बिनु कारण दीन दयाल हितम। बिनु कारण अर्थात बिना कारण के आप दीनों पर दया करने वाले हैं, दीन जनों को हित करने वाले हैं। छवि धाम नमामि रमा सहितम। छवि के धाम हैं आप। रमा सहितम नमामि। रमा सहितम अर्थात श्री सीता जी के सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संसार में सभी लोग कारण पा करके ही दया करते हैं, हित करते हैं, लेकिन श्री राम जी बिना कारण निस्वार्थ भाव से दीन जनों को हित करते हैं, उन पर दया करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं रमा जी के सहित आपको नमस्कार करता हूँ। रमा माने श्री सीता जी। रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरनी की जाई। भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। भवतारण, भव माने संसार से तारने वाले हैं आप। कारण काज परम, कारण और काज दोनों से परे हैं। कारण और कार्य दोनों से परे हैं। मन संभव दारुण
दोषहरम। मन संभव, मन से संभव माने उत्पन्न, दारुण माने कठिन, दोष को हरने वाले हैं। मन संभव दारुण दोषहरम। भव से पार आप करते हैं, कारण और कार्य दोनों से परे हैं आप। भव से पार कैसे करते हैं? तो नाम रूप लीला और धाम के माध्यम से। कोई नाम का आश्रय लेता है, कोई रूप का आश्रय लेता है, तो कोई लीला का आश्रय लेता है और कोई धाम का आश्रय लेता है। नाम रूप लीला धाम के माध्यम से आप जीव को भव से पार करते हैं। भव तारण, कारण काज परम, कारण और कार्य दोनों से आप परे हैं। कारण और कार्य दोनों से परे हैं। कारण माया है, कार्य यह जगत है। इन दोनों से आप परे हैं। वंदे हम तमशेष कारण परम। तो कारण और कार्य दोनों से परे हैं। श्रुति का मंत्र है, यस्यांसे नैव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। यस्यांसे नैव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अपि जाता। महाविष्णुर्यस्य दिव्य गुणाश्च स एव कार्य कारणयोः परः। परम पुरुषो रामो दासरथिर बभूव। रामो दासरथिर बभूव। इस प्रकार से श्री राम जी कार्य और कारण दोनों से परे हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, संसार से आप जीव को मुक्त करते हैं तथा कार्य और कारण दोनों से आप परे हैं। और मन संभव दारुण दोषहरम। मन संभव दारुण दोषहरम। मन से संभव माने उत्पन्न, जो दारुण दोष है, कठिन दोष है, उसको आप हरण करते हैं। मन से कठिन, मन से उत्पन्न जो कठिन दोष है वह है संसार। मयरु मोर तोरते माया। मयरु मोर तोरते माया, जही बस किन्हे जीव निकाया। विनय पत्रिका 124 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि जो निज मन परिहरई विकारा। जो निज मन परिहरई विकारा, तव कत द्वैत जनित संसृति दुख संशय शोक अपारा। उपनिषद का मंत्र है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षये। तो मन से उत्पन्न जो कठिन दोष है, जो राग द्वेष है, उसको आप हरण करने वाले हैं।
सरचाप मनोहर तृणधरम जलजारुण लोचन भूपवरम सरचाप मनोहर तृणधरम जलजारुण लोचन भूपवरम। सरचाप मनोहर तृणधरम जलजारुण लोचन भूपवरम। मनोहर सरचाप तृणधरम। मनोहर माने सुंदर, सर माने बाण, चाप माने धनुष और त्रोण माने तरकस को धारण करने वाले हैं। सुंदर धनुष बाण और तरकस को धारण किए रहते हैं। जलजारुण लोचन भूपवरम। जलजारुण, अरुण माने लाल, जलज माने कमल के समान आपके नेत्र हैं। भूपवरम, भूपवरम अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ हैं आप, राजाओं में श्रेष्ठ हैं। सरचाप मनोहर तृणधरम जलजारुण लोचन भूपवरम। आपका धनुष बाण और तरकस सुंदर है। क्यों सुंदर है? तो इसलिए सुंदर है कि इससे जीव को मुक्ति प्राप्त होती है, जीव को कल्याण होता है। रघुवीर सर तीरथ शरीरन ही त्यागी गति पई है ही सही, इसलिए सुंदर है। लाल कमल के समान आपका प्रफुल्लित नेत्र है जो करुणापूर्ण है, करुणापूर्ण है। भूपवरम अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ हैं। सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम मदमार मुधा ममता समनम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम मदमार मुधा ममता समनम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, आप सुख के मंदिर हैं, सुंदर हैं। तथा श्री रमणम, श्री रमणम माने श्रीपति हैं आप। मदमार मुधा ममता समनम। मुधा माने झूठे, जो मद मार और ममता है उसको समनम माने नाश करने वाले हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सुख के मंदिर हैं, बड़े सुंदर हैं। और श्री रमणम, श्रीपति हैं आप। श्री ब्रह्मा जी इस स्तुति में इस बात को कई बार कहा कि आप सुख धाम हैं, सुख मंदिर हैं, अर्थात आप सुख स्वरूप हैं। श्री रमणम श्रीपति हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी।
तो आप सुख के धाम हैं, सुख के मंदिर हैं, सुख स्वरूप हैं। ये जो झूठे मद मार और ममता है, मद माने जो घमंड है, अभिमान है, तथा मार माने जो काम है, ममता जो ममत्व है, आसक्ति है, इसको आप समाप्त कर देते हैं। श्री राम जी की कृपा जब हो जाती है तो मद मार और ममता का विनाश हो जाता है। आगे कहते हैं, अनवद्य अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई न सो। अनवद्य अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई न सो। अनवद्य, अनवद्य माने अनिंद्य हैं। अनवद्य माने अनिंद्य, जिनकी कहीं कोई निंदा न हो, अनिंद्य अर्थात निर्दोष। जब दोष होता है तो निंदा होती है। आप अनवद्य हैं, अनिंद्य हैं, निर्दोष हैं, अखंड हैं, कभी खंडित नहीं होते। आप सदैव शाश्वत रहते हैं। न गोचर गो, गोचर गो नहीं, गो माने इंद्रिय, गोचर माने विषय, अर्थात इंद्रियों के विषय नहीं हैं आप। आप प्राकृतिक इंद्रियों से ग्रहण नहीं किए जा सकते। मन समेत जहि जान न बानी, मन समेत जहि जान न बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। सब रूप सदा सब होई न गो, सब रूप सदा सब होई न सो और गो दोनों पाठ है। वैसे सो पाठ ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। सब रूप सदा, सदा सब रूप, सदा माने हमेशा, सब आप ही का रूप है। सदा माने हमेशा, सब आपका ही रूप है। फिर भी सब होई न सो, सो सब न होई, सो माने वह आप सब नहीं हो सकते। सब रूप सदा सब होई न सो। यद्यपि यह सारा जगत आपका ही रूप है, फिर भी सब आप नहीं है। अर्थात सब होते हुए भी सबसे परे हैं आप। अग जग मय सब रहित विरागी, अग जग मय सब रहित विरागी, अर्थात जड़ चेतनमय होते हुए भी आप सबसे मुक्त हैं। सब आपका रूप है, फिर भी सब आप नहीं है। सब आप नहीं है। इस बात को और स्पष्टीकरण करते हुए श्री ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, इति वेद वदन्ति न दंत कथा, इति वेद
बदन्ति न दंत कथा रवियातप भिन्न मभिन्न जथा रवियातप भिन्न मभिन्न जथा। इति वेद बदंती, इति माने इस प्रकार से, वेद बदंती वेद कहते हैं। न दंत कथा, यह कल्पित कथा नहीं है। न दंत कथा का मतलब यह कल्पित कथा नहीं है। रविया तप भिन्न मभिन्न जथा। रवि आतप, रवि माने सूर्य और आतप माने जो प्रकाश है, घाम है, धूप है। भिन्न मभिन्न जथा, भिन्न होते हुए भी जथा माने जैसे अभिन्न है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, दोनों में भिन्नता होते हुए भी अभिन्नता है। यह सूर्य है, यह इनकी किरण है। कहने के लिए दोनों दो है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हुए भी दोनों अभिन्न है, एक है, दो नहीं है। वैसे ही यह जगत, यह चराचर रूप जगत और आप दोनों एक होते हुए भी अलग अलग हैं। अलग अलग भी है और एक भी है। सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं रह सकती। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद तजी जाई। वैसे ही यह चराचर जगत श्री राम जी से अलग नहीं रह सकते, क्योंकि सबकर परम प्रकाशक जोई, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबकर परम प्रकाशक जोई। सूर्य से किरण है, किरण से सूर्य नहीं है। वैसे श्री राम जी से जगत है, जगत से श्री राम जी नहीं है। जिस प्रकार से किरण पर यदि कोई प्रहार भी करें तो सूर्य का कोई नुकसान नहीं होता, वैसे संसार का क्षय हो, संसार का जगत का विनाश हो तो श्री राम जी का कोई नुकसान नहीं होता। संसार बनता है, नष्ट होता है, लेकिन श्री राम जी शाश्वत बने रहते हैं। तो जैसे सूर्य और सूर्य की किरण में भिन्नता होते हुए भी अभिन्नता है, वैसे ही जगत में और श्री राम जी में भिन्नता होते हुए भी अभिन्नता है। जगत का संहार हो जाता है, लेकिन श्री राम जी बने रहते हैं। जगत में जड़ चेतन को कभी दुख कभी सुख प्राप्त होता है, श्री राम जी दुख सुख से पड़े हैं, मुक्त हैं। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब रूप सदा सब होई न सो, सब रूप होते हुए भी आप वह सब नहीं हैं। आप हैं।
सारी रोशनी, सारे प्रकाश सूर्य का है, पर सब सूर्य नहीं है। और साथ साथ सूर्य के बिना प्रकाश भी नहीं, रोशनी भी नहीं है। वैसे ही सारा जगत श्री राममय होते हुए भी सब श्री राम जी नहीं है। तभी तो श्री राम जी ने हनुमान जी से ये कहा, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब भगवान के रूप होते हुए भी सब भगवान नहीं हो सकते, इसलिए हम भगवान की उपासना करते हैं, सब की उपासना नहीं करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने वेद का प्रमाण दिया, इति वेद वदंति न दंत कथा, यह वेद द्वारा कथित है और वेद प्रभु की वाणी है, अर्थात स्वयं प्रभु के द्वारा यह कही गई बात है, यह कल्पित कथा नहीं है। और फिर कहते हैं, कृत कृत्य विभो सब वानर ये, निरखंति तवानन सादर ये, कृत कृत्य विभो सब वानर ये, निरखंति तवानन सादर ये सब वानर कृत्य कृत्य विभो, कृत्य कृत्य विभो सब वानर ये। हे विभो, हे समर्थ, हे स्वामी, ये सभी वानर कृत्य कृत्य हो गए। सब धन्य हो गए। सब धन्य हो गए। क्यों? ये सादर तवानन निरखंती, ये सादर आदर पूर्वक, तवानन माने आपके मुख को दर्शन कर रहे हैं। निरखंती तवानन सादर ये सब आदर पूर्वक आपके मुख को अवलोकन कर रहे हैं। धन्य है वानर। क्यों? क्योंकि इनको आप सुलभ हो गए हैं, सुगमता से प्राप्त हो गए हैं, आपके साथ रह रहे हैं, आपकी लीला में सम्मिलित हैं, आदर के साथ आपको दर्शन करते हैं। अधम शरीर राम जिन्ह पाए, अधम शरीर राम जिन्ह पाए। क्योंकि आपका दर्शन ये समस्त सुकृत का फल है, सभी पुण्य कर्म का फल है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। कृत कृत्य विभो सब वानर ये, निरखंति तवानन सादर ये। लेकिन धिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूले परे,
तब भक्ति बिना भव भोले परे। धिग जीवन देव शरीर हरे। हे श्री हरि, देव शरीर देव जीवन धिग। हे हरि, देव शरीर देव जीवन को धिक्कार है। धिग जीवन देव शरीर हरे। क्यों? क्योंकि तब भक्ति बिना भव भोले परे। आपकी भक्ति के बिना भविष्य जगत में संसार में भूल ही परे, भूले भटके हुए हैं, भूले भटके हैं, भूले हुए पड़े हैं। धिग जीवन देव शरीर हरे। हे देव, हे स्वामी, हम देवताओं का जीवन, हम देवताओं का शरीर धिक्कार योग्य है। इस बात को देवताओं ने भी कहा, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी। आपकी भक्ति के बिना संसार में हम लोग भूले भटके। जो मानव शरीर पाकर भी भगवान की भक्ति न करते हो, उसका तो धिक्कार ही है। जब ब्रह्मा जी देव शरीर को धिक्कार रहे हैं, तो मानव शरीर भी धिक्कार के योग्य है। और तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुबीरा। जिस शरीर को पा करके रघुवीर का भजन किया जाए, वही शरीर पवित्र है। आज श्री ब्रह्मा जी वानर शरीर की प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि वानर शरीर प्रशंसनीय नहीं है, वह दर्शनीय भी नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा करने से, भगवान की भक्ति करने से, श्री राम जी के सानिध्य प्राप्त करने से श्री ब्रह्मा जी इन सब की प्रशंसा कर रहे हैं। भले ही देवता लोग वानर बने हैं, लेकिन वानर शरीर से ये वानर सब कृतकृत्य हो गए। अर्थात जीवन में अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, सब कुछ कर चुके। पर धिक्कार है देव शरीर का। हम देवता तो बने, परम अधिकारी बने, क्योंकि सतोगुण प्रधान हम सब हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर पाए। तब भक्ति बिना भव भूलि परे। हे दीन दयालु, दीन जनों पर दया करने वाले, अब दया करिए। अब मेरे ऊपर दयाकारी बुद्धि बहुत दुख प्रदान करती है। जहिते विपरीत क्रिया करिए, जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान के सुखी होकर के विचरण करते हैं। हे रघुनंदन, हमारे में जो विभेदकारी बुद्धि है, उसी बुद्धि के कारण हम लोग प्रतिकूल क्रिया करते हैं। जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख सुखी चरिए,
दुख सो सुख मान सुखी चरिए। जो दुख है उसको सुख मान करके उसी में सुखी रहते हैं। अर्थात सांसारिक विषय, सांसारिक प्रपंच जो दुख स्वरूप है उसको सुख स्वरूप मान करके उसमें हम सुखी रहते। ज्यों भरी मुख पकड़ियो निज तालुगत रुधिर पान करी मन संतोष भरियो। कुत्ता सूखी हड्डी को, निसार हड्डी को दांत तले दबा करके और अपने ही तालू से रुधिर प्राप्त करके और मन को संतुष्ट कर लेता है कि यह हड्डी बहुत सुस्वादिष्ट है, जबकि ऐसा है नहीं। वैसे ही बुद्धि जब विभेदकारी हो, विपरीत हो, तो इस दुख स्वरूप संसार में ही सुख मान करके हम सुखी पूर्वक रह लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि यह सुख नहीं, दुख था। अजय अर्थात मेरा मन बार बार संसार से दुख प्राप्त करने के बाद भी यह हठ नहीं छोड़ता, संसार को ही भजता है। जिधर से दुख मिलता है उधर की ओर ही आकर्षित होता है, प्रभावित होता है। फिर दुख मिलता है, फिर इसके बाद उसी को भजता है। निस दिन नाथ देव सिख बहुविधि करत स्वभाव निजय। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरी विभेदकारी बुद्धि को आप हर लीजिए। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा। पद पंकज सेवित शंभो उमा। पद पंकज सेवित शंभो उमा। खल खंडन, खल को खंडन करने वाले हैं आप, दुष्टों को संहार करने वाले हैं। क्षमा माने पृथ्वी को, रम्य माने सुंदर, मंडन माने भूषण स्वरूप हैं, भूषित करने वाले हैं। दुष्टों को खंडन करके, संहार करके, क्षमा माने पृथ्वी को, रम्य माने सुंदर, मंडन माने भूषित करने वाले हैं, सुशोभित करने वाले हैं। पद पंकज सेवित शंभु उमा। आपके पद पंकज शंभु उमा से सेवित हैं। श्री शिव पार्वती द्वारा आपके श्री चरण कमल सेवित हैं। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा। खल को नाश करने वाले हैं और पृथ्वी को सुंदर भूषित करने वाले हैं। कहने का भाव यह है कि ये खल लोग पृथ्वी को दूषित कर देते हैं, पृथ्वी की शोभा को नष्ट कर देते हैं। खल की अधिकता में पृथ्वी परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है और धन को, संपदा को छुपा लेती है, जिससे पृथ्वी की शोभा समाप्त हो जाती है। आप खल को संहार करके, खल को मार करके पृथ्वी को सुंदर भूषित कर देते हैं। पद पंकज सेवित शंभु उमा। शंभु उमा
श्री शिव पार्वती से आपका पद पंकज माने चरण कमल सुंदर सेवित है। नृपनायक दे वरदानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदं। नृपनायक दे वरदानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदं। हे नृपनायक राज राजेश्वर, इदम वरदान दे। इदम माने यह वरदान आप हमें दीजिए। चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। आपके चरणाम्बुज में सदा शुभदम प्रेम प्राप्त हो। आपके चरणाम्बुज माने चरण कमल में सदा माने हमेशा, शुभदम माने कल्याणकारी प्रेम प्राप्त हो। नृपनायक दे वरदानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। हे नृपनायक, राजा लोग दानी होते हैं, आप राजाओं में महाराज हैं, राज राजेश्वर हैं। आप हमें यह वरदान दीजिए। मैं चाहता हूं कि आपके श्री चरण कमलों में कल्याणकारी प्रेम हमें प्राप्त हो, अर्थात आपके श्री चरणों में प्रेम हमें प्राप्त हो, और कुछ नहीं चाहिए। विनय की न चतुरानन प्रेम पुलकी अतिगात। शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। विनय की चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात। शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। विनय कीन चतुरानन। चतुरानन विनय कीन्हे, प्रेम से गात अति पुलक माने रोमांचित है। श्री ब्रह्मा जी विनती किए, प्रेम के कारण, प्रेम के मारे इनका शरीर अतिशय रोमांचित है। शोभा सिंधु बिलोकत। शोभा सिंधु माने शोभा के सागर को, बिलोकत माने दर्शन कर रहे हैं। लोचन नहीं अघात। लोचन माने नेत्र, नहीं अघा रहा है, तृप्त नहीं हो रहा है। श्री ब्रह्मा जी प्रेम के मारे चारों मुख से स्तुति किए, चारों मुख से स्तुति किए। विनय कीन्हे चतुरानन प्रेम पुलक अतिगात। शरीर रोमांचित है अतिशय प्रेम के कारण। शोभा के धाम श्री राम जी को अवलोकन कर रहे हैं श्री ब्रह्मा जी। इनका नेत्र नहीं तृप्त हो रहा है। आठों नेत्र से अपलक दर्शन कर रहे हैं, पलक नहीं गिरने दे रहे हैं। आठ ही नयन, आठ ही नेत्र तो हैं, दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं
इंद्रादि देव, ब्रह्मादि देव सब उपस्थित हैं। इसी बीच श्री चक्रवर्ती जी महाराज का आगमन हो रहा है। श्री चक्रवर्ती जी अवधेश जी महाराज स्वर्ग से आए, देवताओं के साथ नहीं आए। देवता लोग आए तो श्री चक्रवर्ती जी को लगा सब वहीं उपस्थित हैं, हम इतना दूर से क्यों दर्शन करें, हम भी जाएंगे। तो स्वर्ग से जब सब देवता लोग आए हैं तो श्री चक्रवर्ती जी भी उतर कर आए। गोस्वामी जी कहते एक बार सबका ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि शरीर छोड़ करके स्वर्ग जाने वाले फिर स्वर्ग से आवें तो स्वाभाविक है कि सबका ध्यान आकर्षित होता है। इंद्रादि देवताओं ने देखा, अच्छा श्री अवधेश जी आ गए। तेहि अवसर दशरथ आए, तेहि अवसर दशरथ आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, तेहि अवसर दशरथ आए। तेहि अवसर माने उसी समय में श्री अवधेश जी महाराज आए। चक्रवर्ती जी महाराज पुत्र को देखा, नेत्रों में जल भर गए। तनय बिलो की नयन जल छाए, नेत्रों में आंसू भर आया। ध्यान दीजिएगा, जहां पर ब्रह्मादि देवता श्री राम जी को सर्वेश्वर मान करके सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान करके स्तुति कर रहे हैं, भक्ति मांग रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं, वहीं श्री चक्रवर्ती जी वात्सल्य भाव में डूबे हुए श्री राम जी को पुत्र मान करके नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। तनय विलो की नयन जल छाए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज के नेत्रों में आंसू इसलिए भर आया क्योंकि जैसे श्री राम जी को देखा वैसे ही उनके नेत्रों के सामने अयोध्या जी की वह सारी घटना आलोकित होने लगी, सारा दृश्य दिखने लगा। किस प्रकार से इनको वन भेजने के लिए कैकेयी निश्चय, क्या उनको कुछ हाथ लगा? कुछ नहीं लगा हाथ। मैंने जो कहा था वही हुआ। भरत राज्य नहीं लिए, लेकिन श्री राम जी को बहुत क्लेश सहना पड़ा। मैं चाहता था कि वरदान दिए हैं, सहर्ष बन के लिए प्रस्थान कर गए। राहु सुनाई दिन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। इस प्रकार से श्री चक्रवर्ती जी को बड़ी ग्लानि हुई थी। आज जब इन्होंने दर्शन किया फिर से वह वात्सल्य उमड़ पड़ा। जो इन्होंने वरदान मांगा है मनुतन में, सुत विषय के तब पदरति होऊ, मोहि बड़ मूढ़ कहे कि न कोऊ, वह भाव आज भी सुरक्षित है, प्रबल है। नैमिषारण्य में इन्होंने वरदान मांगा था। श्री अयोध्या जी में उस वरदान को जीवन में अनुभव किया।
यदा कदा कभी इनके मन में श्री राम जी का ईश्वरत्व भाव आ भी गया तो वह स्थिर नहीं रहा। मोरे गृह आवा प्रभु सोई भले ही, सुमेरे राम गुरु आए सुपाई भले ही, सुनहु राम तुम कामुनि कहीं, राम चराचर नाय कहीं भले ही। लेकिन ये स्थिर नहीं रहा। तुरंत पुत्र भाव से वह प्रेम श्री चक्रवर्ती जी में उमड़ पड़ता था। तनय विलो के नयन जल छाए। जहाँ सब स्तुति कर रहे हैं वहीं श्री चक्रवर्ती जी जैसे श्री राम जी को देखे वैसे इनके आंखों से आंसू बहने लगा। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा, अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा। प्रभु अनुज सहित वंदन कीन्हा। प्रभु श्री राम जी अनुज के सहित वंदन प्रणाम किए। तब पिताजी, अच्छा गोस्वामी जी उस भाव को ध्यान में रखते हुए उसी भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी पिता भाव से चरण वंदन किए, प्रणाम किए, तो श्री अवधेश जी महाराज पुत्र भाव से आशीर्वाद दिए, यशस्वी भव चिरंजीवी भव। अनुज सहित प्रभु वंदन किन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई प्रणाम किए। गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी को पहले ही नाम रखा अनुज सहित। ऐसा इसलिए कि कहीं लोग ये न समझे कि श्री लक्ष्मण जी का रोष अभी भी पिताजी के प्रति हो। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी में अतिशय प्रेम होने के कारण श्री अयोध्या जी में जब श्री राम जी का वनवास हुआ तो बड़े क्षुब्ध हो गए, तथा श्री गंगा जी के तट पर जब श्री राम जी सुमंत्र जी को समझाते हुए पिताजी के लिए संदेश कहने लगे, पिताजी को लेकर के दुखी होने लगे, तो श्री लक्ष्मण जी का वह क्षोभ रोष में परिणत हुआ और तुरंत कटु शब्द का प्रयोग कर दिए। जैसे इसी लक्ष्मण जी ने कटु कहा, श्री राम जी तुरंत लक्ष्मण जी को मना किए, लक्ष्मण भैया लक्ष्मण शांत हो जाओ। और फिर श्री सुमंत्र जी से वंदन किए, बालक है ये, इनकी बात को पिताजी से मत कहिएगा, उन्हें बड़ा क्लेश होगा। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुण्य मोहिनी हो रहा। श्री राम जी ने अपनी शपथ दिलाई, मंत्री जी इस बात को बिल्कुल नहीं कहिएगा। कहने का भाव यह है कि जो श्री लक्ष्मण जी पिताजी पर इतने नाराज थे, वही लक्ष्मण जी निषाद राज को कितना बड़ा उपदेश किए। तो श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी में अतिशय प्रेम के कारण श्री राम जी का अपमान, श्री राम जी का कष्ट, श्री राम जी की अवमानना जहाँ भी उनको लगती है वहाँ तुरंत रोष में आ जाते हैं। श्री राम जी का अपमान वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर श्री लक्ष्मण जी इस बात को भी समझते हैं कि श्री रघुनाथ जी जो चाहते हैं वही होता है।
सब लीला प्रभु श्री रघुनाथ जी अपनी इच्छा से करते हैं, स्वेच्छा से अवतार लिए हैं, स्वेच्छा से सारी लीला कर रहे हैं। श्री सीता जी की जब अग्नि परीक्षा श्री राम जी लेने लगे और श्री सीता जी ने श्री लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप अग्नि प्रकट कीजिए, धर्म के नेगी बनिए। तो लक्ष्मण जी बड़े दुखी हो गए और श्री राम जी की ओर देखा। श्री राम जी ने कहा भैया आप अग्नि प्रकट कीजिए, तुरंत अग्नि प्रकट किए। श्री लक्ष्मण जी सदैव श्री राम जी के रुख देखकर चलते हैं। दूसरा भाव यह भी है कि श्री लक्ष्मण जी उत्तम पुरुष हैं, मन में कोई द्वेष नहीं रखते, मन में कोई नफरत नहीं रखते, न मन में कोई घृणा नहीं रखते, मन में कोई रोष ईर्ष्या नहीं रखते हैं। सामने जो बात आई कह दिए, फिर इसके बाद इनका मन साफ रहता है, स्वच्छ रहता है। ये उत्तम पुरुष का ये पहचान है। लक्ष्मण जी पिताजी पर भरे रोष प्रकट किए, आज सामने जैसे दिखे तुरंत चरण बंदन प्रणाम किए। पिताजी अनुज सहित प्रभु बंदन किन्हा। उत्तम पुरुष के हृदय में बैर भाव नहीं रहता है। परिस्थिति बस समय अनुसार जो बात आई कोई बात नहीं, फिर उसको भुला दिए। जैसे पानी में लाठी मारने से, डंडा मारने से पानी दो भाग हुआ, फिर पानी एक हो जाता है। मानो ये वो पानी, वह पानी शिक्षा देता है कि देखो जैसे मेरे ऊपर डंडा गिरा, मैं दो भाग हुआ फिर एक हो गया, वैसे कभी काल कर्म गुण स्वभाव बस यदि कोई विपरीत बातें आती हो तो उसको मन में गांठ बांध के नहीं रखना चाहिए, तुरंत एक हो जाना चाहिए। सामंजस्य पूर्वक और एक विवेक पूर्वक जीवन जीना चाहिए। सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो यह है कि कोई संसार में स्वाधीन नहीं है, सब पराधीन है। जब सब पराधीन है तो स्वाभाविक है कि गलती किसी से भी हो सकती है। और इसीलिए श्री सीता जी ने स्पष्ट किया श्री हनुमान जी से कि न कश्चे न अपराध्यति, जगत में कोई ऐसा है ही नहीं जिससे किंचित भी अपराध न बनता हो। जीव से गलती हो ही जाती है। आशीर्वाद पिता तब दिन्हा। दोनों भाई बड़े प्रेम से चरण वंदन किए। श्री चक्रवर्ती जी महाराज पुत्र भाव से आशीर्वाद दिए और फिर प्रभु ने कहा, तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यो आजाया निशाचर राव, तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव। प्रभु ने कहा, तात पिताजी ये सब आपके पुण्य का प्रभाव है, आप बड़े सुकृतिमान हैं, इसलिए आपके पुण्य प्रभाव से इस अजय निशाचर राज रावण को मैंने मारा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, राक्षसों को मार करके तुमने सभी देवताओं को अभय किया है। सारा जगत आपकी इस कीर्ति को गायन कर रहा है, आपके जस को गायन कर रहा है, देवलोक में उत्सव हो रहा है। तब श्री राम जी ने कहा, पिताजी ये सब आपके पुण्य का प्रभाव है, आप महान पुण्यशाली हैं। श्री चक्रवर्ती जी पुण्य की रक्षा में ही सत्य का परित्याग नहीं किए थे। तुलसी जान्यो दशरथ ही धर्म न सत्य समान, राम तजे जहि लागी बिनु राम परिहरे प्राण। आहा, जैसे ही श्री राम जी ने कहा आपके पुण्य प्रभाव से
इस अजय राक्षसों को हमने मारा है। सुनी सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रुमावली ठाड़ी। सुनी सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी। वाह मेरा राम, कितना बड़ा पितृभक्त है ये। इतने बड़े कार्य करने के बाद, असुरों को मारने के बाद, इन सब को पिताजी के पुण्य पर रख रहे हैं। आपके पुण्य से सब हुआ। ऐसा पितृभक्त पुत्र जगत में कहाँ मिलेगा। सुन सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी। श्री राम जी ने देखा कि पिताजी का तो वह प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अयोध्या जी में बढ़ा, शरीर छोड़ दिए, अब यहाँ बढ़ रहा, अब क्या करेंगे। इसलिए श्री राम जी पिताजी की ओर टुकुर टुकुर देखने लगे। और देखते देखते ही श्री राम जी उनमें ज्ञान का अभ्युदय कर दिए। और ज्ञान के अभ्युदय करने से वह पुत्र के प्रति जो वात्सल्य, अर्थात श्री राम जी के प्रति जो पुत्र भाव से वात्सल्य था, वह वात्सल्य भाव अब घटा। और श्री चक्रवर्ती जी को स्मरण आया कि श्री राम तो सर्वेश्वर हैं। फिर तो श्री चक्रवर्ती जी को धैर्य होने लगा। श्री राम जी जो चाहते थे वही होने लगा है। अभी श्री राम जी के सामने श्री चक्रवर्ती जी हैं, सब देवगण हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ, संत भगवान श्री राम नाम की गर्जना हो जाए से जुगल गर्जना हो जाए।